हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इसके साथ साथ स्टूडेंट सीखेंगे हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। तो आइए देखते हैं समीकरण को। तो इसमें बच्चों हम इसमें जो सबसे छोटा समीकरण है उसको लेकर के x के मान y के पद में या y के मान x पद में लिखते हैं। सबसे पहले तो देखें इसे, इसी समीकरण ये हमने पहले ले लिया, ठीक है। अब इसको हम x बराबर लिखते हैं 4 + y। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स जहाँ पे इसको इस मान को समीकरण 2 में जहाँ पर x होगा वहाँ पे हम रखेंगे 4 + y। तो फिर वो समीकरण हमारा एक चर में समीकरण आ जाएगा। तो उसके साथ से हम y का मान निकालेंगे। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 3x + 2y = 27। तो देखिए जहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे x है ना, यहीं x की जगह पे हम लिखेंगे 4 + y, क्योंकि x बराबर है 4 + y। तो यहाँ पे 3 तो रखेंगे पहले, यहाँ पे चूंकि गुणा 3 और x बीच में गुणा चिन्ह है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा के रखते हैं। अब 4 + y स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए अब 2y यहाँ पे उसको हम सेम से कॉपी कर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब हल करेंगे, देखिए हमारा ये समीकरण एक चर में हो गया, जैसे y में है बस ना, इसमें से अब x निकल गया है, इसका हल करना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 3 × 4 = 12 हो गया ये, प्लस 3y + 2y = 27, ठीक है। तो देखिए 3 × 2 = 5y है ना, इक्वल देखिए 12 को करेंगे 75 हम यहाँ पे 27 - 12, ठीक। तो y को लागे बच्चों 27 में 12 गए 15, है कि नहीं। अब देखिए 5 यहाँ पे अभी नहीं लिखा गया कहीं पे, तो 5 यहाँ पे स्टूडेंट गुणा कर रहा है, तो 5 इधर रखा के भाग करेगा, y = 15/5, 5 × 3 = 15। तो y का मान है बच्चों यहाँ पे 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि y का मान, चूंकि देखिए आपका y का मान कितना आया 3 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण किसी में, देखिए अब y का मान जब आ गया है, हम इन दोनों समीकरणों में किसी में भी y का मान देंगे तो हमारा फिर x मान आ जाएगा, ठीक है। y का सॉरी गलत हो गया, y का मान समीकरण 1 में तो आसान हो जाएगा। रखते हैं फिर x - y = 4 है। अब देखो y कितना 3 है, तो x - 3 = 4, जहाँ पे y था हमने लिख दिया 3, ठीक है। तो चूंकि देखिए इधर बराबर को उधर पे बाएं साइड में -3, तो दाएं साइड में जब आएगा 3 तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना मान गया 4 + 3 = 7। तो मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे x बराबर 7 है इसका मान, और y बराबर 3। तो ये बच्चों इस समीकरण का हल हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे सत्यापन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका मान दोनों बच्चों को संतुष्ट करता है। देखिए x कितना है 7 है, y कितना है 3 है, इक्वल देखिए यहाँ पे 4 हो रहा ना, ये 4 ये भी 4 है, तो LHS बराबर RHS। इसी तरीके से इसका मान अब दूसरे समीकरण रखेंगे, तो यहाँ पे चूंकि 3x है + 2y है, तो ये 27 आना चाहिए। तो 3 गुणे आ रहा है 7 + 2 गुणे 3 = 27 होना चाहिए था। 3 × 7 = 21 + 2 × 3 = 6 = 27। 3 × 27 = 27 का मतलब कि LHS = RHS। तो स्टूडेंट्स पास से आपका ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है कि जो आपका हल हुआ है ये आंसर सही है। देखते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न, इसमें x - y = -6, x + y = -8 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम हल करते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 और उसका फिर x का मान y के पद में लिखते हैं, -6 है, तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट -6 + y, है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो y - 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जो ये इक्वल कितना है, ये y - 6। अब ये मान बच्चों रखेंगे हम समीकरण 2 में, ठीक है। लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिख देंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे जो समीकरण 2 लिखा हमने एक्स प्लस वाई इक्वल -18 18। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स है ना, वहीं पे रखेंगे कि एक्स इक्वल क्या है वाई -6। तो यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम वाई -6 मतलब वाई -6 कहाँ लिखा हमने एक्स की जगह पे। अब यहाँ पे वाई भी है यहाँ पे इक्वल -18। ओके देखिए अब वाई -6 प्लस वाई इक्वल -18 बच्चों। देखिए अब 2y इक्वल स्टूडेंट होगा -18 प्लस 6 है ना। तो इस प्रकार से y सॉरी यहाँ पे y लिखेंगे, y को लिखेंगे स्टूडेंट्स 18 में 6 कटेगा 12 -12 बटे यहाँ पे 2 2 छंग 12 स्टूडेंट -6 आया। y इक्वल आपका मिल रहा है -6। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा कि अच्छा देखिए यहाँ पे अब चूंकि अब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर -6 समीकरण 1 में रखने पर ओके। समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई y कितना है -6। तो देखिए माइनस रखेंगे, माइनस को स्टूडेंट यहाँ पे पहले ब्रेकआउट रखिए। इससे क्या होता है आपका फिर प्रश्न जो है जल्दी गलत नहीं होता है, ना तो फिर इस सवाल हल करने में गलती हो जाती है, क्योंकि हम जो माइनस एक में माइनस लगाते हैं तो फिर वो गलत होता है। जबकि इसमें देखिए तो माइनस प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट नहीं लगाएंगे तो फिर माइनस का माइनस रह जाता है। तो इसलिए देखिए आप -6 ये प्लस इधर से है, इधर आगे दाहिने साइड में गए -6 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया -12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब बच्चों आपका आंसर ये है आया कि x इक्वल -12 y इक्वल -6। ठीक है, इस बराबर -12 y बराबर -6। तो ये हुआ आपका आंसर बच्चों। यहाँ पर बच्चों अगर आप सत्यापन करना चाहें तो सत्यापन देख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसको लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 लेते हैं। देखिए अगर 3x प्लस 2y इक्वल 0 है तो यहाँ पर रखते हैं बच्चों हम 2y इक्वल 0 -3x हो जाएगा और y इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स -3x अपॉन 2। ये बच्चों रखना है हमको समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम y बराबर -3x बटे 2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने समीकरण 2x है प्लस y इक्वल -1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए अब y जहाँ पे y है स्टूडेंट्स इसमें है ना, जहाँ पे y है वहाँ पर रखेंगे बच्चों हम -3x बटे 2। तो 2x बच्चों यहाँ पे -3x हो जाएगा, डाट देते हैं -3x बटे 2 बराबर -1। ठीक है, अब इसमें अगर हर बराबर करते हैं बच्चों तो यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4x हो जाएगा -3x बटे 2 एकम 2 बराबर -1। ठीक है, देखिए 4 3 कटे 1 मतलब x बटे 2 बराबर -1। तो आपका x बच्चों आ गया इज इक्वल -1 इंटू 2 मतलब -2। स्टूडेंट आपका x आया x बराबर -2 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए निकालते हैं y का मान। देखिए स्टूडेंट x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 कितना है 2x प्लस वाई इक्वल -1। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे -2। देखिए 2 गुणे -2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है तो इसको हम रखते हैं ब्रैकेट में। तो इससे होता ये है कि हमेशा चिन्ह का गुणा सही से हो जाता है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। देखिए y लिखा हमने तो 2 × 4 हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे -4 लेते थे क्या ऐसे ना बराबर -1। अब y इक्वल देख रहे हैं यहाँ कितना होगा -1, ये हो जाएगा +4। तो y इक्वल आ गया +3। तो y माना गया
+3, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न इसका, 2x - 5y - 16 बराबर 0, 3x + 4y - 1 बराबर 0। तो यहाँ स्टूडेंट समीकरण हम लेते हैं एक, समीकरण 1 से, ठीक है। तो 2x - 5y - 16 बच्चों इक्वल 0, तो हम लिखते हैं 2x - 5y इक्वल +16, क्योंकि स्टूडेंट -16 इधर जाएगा तो 0 प्लस हो जाएगा तो 16 ही आएगा। तो अब देखते हैं 2x इक्वल क्या होगा 16, यहाँ पे -5y, तो इधर आकर +5y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर की इधर करने पर, पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। ये है ध्यान रखने वाली बात। तो स्टूडेंट यहाँ पे x है, x इक्वल देखिए हम 2 नहीं लिख ले रहे हैं, तो देखो 2 का करें पक्षांतर, यहाँ पे स्टूडेंट गुणा है तो इधर आकर भाग करेगा, मतलब नीचे बटे में चला जाएगा, ये बटे 2, ठीक है। अब इतना मान स्टूडेंट हमको समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। और रखिए यहाँ पे बोले कि x का मान देखें ये है स्टूडेंट समीकरण 2 कितना 3x है + 4y - 1 = 0। अब 3x में चूंकि हमको x की जगह रखना बच्चों कितना, ये 16 + 5y, 16 + 5y बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना देखिए +4y बच्चों, ये लिखना पड़ेगा आपको, -1 भी है, 1 लिखिए, इक्वल कितना है 0 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा करते हैं हल, इसको हम 16 × 48 48 प्लस 5 × 15 15y, और बच्चों यहाँ पे 2 नीचे रहेगा इससे, है तो देखिए आप 4y बटे है बराबर जरूर। देखिए अब यहाँ पे पूर्णांक को हम करते हैं पक्षांतर इधर, तो हो जाएगा +1, क्योंकि जो जुड़ेगा 1 तो +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जैसे हम दोनों देखिए अब यहाँ पे भिन्न ये है, तो हमको इससे भी भिन्न बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हर 1 है, यहाँ पे हर 2 है, तो हर बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा ऊपर, 2 चौकाट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15y + 8y प्लस यहाँ पे 48 इधर लिखते हैं थोड़ा सा बटे बच्चों यहाँ 2 बराबर 1 है, ठीक। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों, तो आपको थोड़ा सा दिखाने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 15 8 23 23y बराबर हो जाएगा 23 और + 48 देते हैं स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएगा आपका 1 × 2, है कि नहीं, ठीक नहीं ना। देखिए 23y इक्वल होगा 2 48 हो जाएगा स्टूडेंट -48। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखता है, ऊपर कर दिखाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे देखिए आप -46 हो जाएगा, -46 ना, तो यहाँ पे देखिए y चूंकि यहाँ पे 23 है, 23 46 होता है, तो -46 अपॉन 23 23 दूनी 2 जा 46, तो एक कितना है -2, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए हम -2x y इक्वल आ गया है, ठीक है, y इक्वल आपका है -2 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, यहीं से थोड़ा करेंगे, यहाँ रखेंगे हम, ठीक है, कि y -2 समीकरण किसी में रख सकते हैं, चाहे हम इस पहले में रखें चाहे दूसरे में रखें, ठीक है। तो समीकरण समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है, 2 में रखने पर ओके। अब देखिएगा 3x है यहाँ पे, 3x + 4y - 1 = 0 है। अब y रखना है -2, तो 3x + 4 × -2 - 1, तो यहाँ पे देखो बच्चों 3x + 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, -1 बराबर 0 बच्चों। तो देखिए 3x - 9 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि देखिए माइनस एक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अगर समान चिन्ह होता है बच्चों तो हमेशा जुड़ते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह होता है घट जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3x बराबर 0 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल 9 बटे 3 3 3 का 9, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका x बराबर कितना आ गया, x बराबर आया है
3 और वाई इक्वल कितना है -2। तो ये बच्चों आपका आंसर को आप सत्यापन से कर सकते हैं। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे बच्चों हम विलोपन विधि से समीकरण का हल। तो देखिए स्टूडेंट्स जो है विलोपन विधि में क्या होता है कि जिससे आपने सुना होगा कि विलोप होना या लोप हो जाना। लोप मतलब गायब होता है, विलोप मतलब गायब कर। तो इसमें क्या करना है बच्चों, एक पद को हम जो है मतलब एक चर को यहाँ पे गायब करेंगे, तो ये होगा। तो देखिए जैसे इसमें देखें तो देखो जो ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसमें एक पद को मतलब कि एक चर को हम गायब कर देंगे। तो कैसे गायब करेंगे, जब दोनों का गुणांक से समान हो जाएगा। इसका जो गुणांक होता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई या कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम कर देंगे इक्वल। तो फिर जो है एक टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। तो फिर हमारा फिर एक ही वेरिएबल बचेगा एक्स या वाई करके। तो हम वाई का मान आराम से एक्स का मान आराम से निकाल लेंगे एक चर से, ठीक है। तो देखिए इसलिए अगर देखिए आप इस ध्यान से इसको, तो अगर इस समीकरण 2 में इसमें हम अगर 2 से गुणा करते हैं तो फिर देखिए ये 2 से गुणा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे एक है, इस गुणांक 1 है, इस गुणांक 1 है, तो इसका भी गुणांक 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, यहाँ पे हमने लिख दिया कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने मतलब समीकरण 1 से जोड़ने पर। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हमने, ठीक है, पूरा लिखा है। तो देखिए अब लिखते हैं क्या, समीकरण पहले लिखते हैं समीकरण x माइनस वाई इक्वल 3, यानी 3/2 जिसमें गुणा करेंगे स्टूडेंट्स 2 से। अब x हुआ इस प्रकार से, प्लस 1/2 गुणा करेंगे 2 से, फिर y लिखेंगे बराबर 6 गुणे 2। अब देखिए स्टूडेंट्स को, तो इसका फिर करते हैं x माइनस वाई इक्वल 3 है। फिर देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस वाई आएगा बच्चों 12 आपका, ठीक ना। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर प्लस 12 15 आ गया, ठीक है। तो बच्चों x बराबर आ गया 15/2। तो इसका मान आपका x का निकल गया है। अब लिखेंगे x बराबर 15/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए पहले लिखते हैं फिर x माइनस वाई इक्वल 3, समीकरण ये 1 है ना, ठीक है। अब जहाँ पे x बच्चों यहाँ पे रखेंगे हम 15/2, तो यहाँ रखें बच्चों 15/2 माइनस वाई इक्वल 3। तो देखिए माइनस वाई इक्वल है बच्चों 3 माइनस 15/2 है ना। अब देखिए 3 दूनी 6 माइनस 15/2 बच्चों, तो 15 6 9 है नहीं, 9/2। इसमें यहाँ पे माइनस है क्योंकि जो है उल्टा घट रहा है ना, 6 माइनस 15 है, तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो यह स्टूडेंट आपका आंसर फिर आया गया। आप देख सकते हैं कि जिस बाबा है आपका, इस बाबा आ रहा है 15/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 से 14, 2 पंचे 7/5 आ गया। और देखिए वाई क्या है आपका 9/2 आया है था, इसको बदलेंगे दशमलव में तो 4.5 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के पास क्या आपका आंसर आ गया है, ठीक। आप तो आप स्टूडेंट्स इसको देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न, x इक्वल माइनस वाई प्लस 1 है, आप देख रहे हैं प्रश्न। और 2y बराबर 4, 2y बराबर x माइनस 4 है, ठीक। तो अब करते हैं हल, यहाँ से क्या करेंगे, इसको करेंगे विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि करते हैं बच्चों, तो इसमें हम एक चर का विलोप कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। कैसे करेंगे, अब पहले देखिए हल करिए, x माइनस वाई इक्वल, यहाँ देखिए अगर y करेक्ट 75 तो y को उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है, इक्वल 1, यहाँ प्लस बना देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे है, अगर देखिए अगर इसको हम इधर लाएंगे इसको 2y को, तो वहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2y। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा x माइनस 2y उधर चला जाएगा, कितना होगा प्लस 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। इसे आप ये y माइनस 4 को करेंगे बाएं पक्ष में, तो प्लस 4 हो जाएगा। तो अगर ये आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा, अब देखते हैं तो इसको हम जहाँ पे देखें यस का मान पहले से यस का गुणांक जो है पहले से बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी पद में गुणा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ कर देते हैं, आपको दोनों को घटा देते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाते हैं, तो आपको समीकरण 2 का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ये होता है समीकरण को घटाने पर
नीचे वाले समीकरण का सभी का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तो एक्स प्लस में है ये वाला, ये माइनस में है तो यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2y प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये 2y प्लस में है, ये y प्लस में भी है, तो दोनों मिलकर 3y हो गया, है नहीं। अब देखिए -4 से घट जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों यहाँ पे y इक्वल -3/3, मतलब आपका आ गया 1 तो y कितना आया -1, ये -1, इसका y 1 आया है, ठीक है। अब लेते हैं आपकी y का मान समीकरण एक में रखने पर 2 में रखने पर कर सकते हैं। y बराबर -1 समीकरण 2 रखते हैं, ठीक है। 2 में रखने पर दो में रखेंगे, देखें 2 है 2y बराबर x -4 है और कितना -1, तो 2 गुणे होगा बच्चों -1 इक्वल x -4, तो 2 यहाँ पर होना बच्चों, देखो 2 इक्वल x -4। अब बच्चों यहाँ देखिए अगर चार उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो x इक्वल मिल जाएगा -2 + 4, ओके। मतलब कि -2 है प्लस कितना आ गया 2 आ गया, घट गया क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, तो इससे कितना है 2 आ गया। तो इस वक्त बच्चों आपको जो है आंसर को मिलता है कि x बराबर 2, y बराबर आपका -1 है, -1 है, ठीक है। आप इसका 70% आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, ये है इसको तो मिलो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लेते हैं समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे इसमें तो 7 ये y वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा x, ठीक है। तब हमारा हल फिर निकलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखें क्या करते हैं कि दोनों समीकरण 1 में 7 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो देखिए तो यहाँ पर 7 से गुणा ना, तो 4/2 हो जाएगा बच्चों, तो +7y हो जाएगा, किसमें समीकरण 1 बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल 7 × 7, ओके। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होगा, बस इस रखें आप, 1/3x है -7y है इक्वल 4 है, ठीक है। अब कर देखिए कैंसिल कर दीजिए y को, मतलब y का विलोप हो गया, y चर का लोप गायब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब करते हैं, देखिए दोनों का 7 मतलब 7/2x प्लस बच्चों यहाँ पे x/3 है बराबर 4 + 11, 4 + 7 बराबर 11 हो गया। जोड़ते हैं इसको तो फिर 3 2 3 7 21 x + 2x/2 3 6 हो गया बराबर 11 हो रहा है ना। तो कि 2 23 23x/6 बराबर 11, ठीक है बच्चों। ये इक्वल आ गया बच्चों को 11 गुणे 6 ऊपर नीचे 23, ठीक है। तो ओके, ठीक है 66 हो गया 23। तो जो देखिए इसको हम अगर सही बटे करेंगे तो 22 23 दूनी 46, 2 सही 46 घटेगा इसमें तो 20 आ जाएगा, 20/23। ये स्टूडेंट सबका कितना है, x का मान आ गया, ठीक है। अब इसमें y का मान निकालेंगे तो फिर देखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1/2 गुणा 66/23 2 गुणे 66/23 लिखा हमने, क्योंकि x यहाँ पे रखें, सीधा रखें, थोड़ा सा स्टूडेंट्स थोड़ा राइट ले रहे हैं। प्लस है बच्चों यहाँ पे y इक्वल है 1, ओके। तो बच्चों देखिए 23 इसको काट लेते हैं हम, 33 हो जाएगा, 3 तो 3 से, तो y इक्वल होगा बच्चों 1 - 33/23, ठीक है। अब देखिए जब हर एक बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना कि 23 में 33 33/23, ठीक है। तो देखें 23 बटे 33 कितना -10 आएगा,
बटे 23। तो बच्चों का आंसर आएगा कि ये इक्वल कितना आया है, ये स्टूडेंट 2 सही, ये 20 बटे 23 है और y इक्वल है स्टूडेंट -10 बटे 23। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसका चौथा खंड। ये है 1.5x + 2.5y = 21, 4x + y = 22। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि चाहे y का गुणांक बराबर कर लें या s का गुणांक बराबर कर लें। देखिए इसमें जो है दोनों का गुणांक बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो समीकरण 2 में हम 2.5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है कार्य जो है समीकरण 1 में घटा देंगे। ठीक, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2.5 से गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर पूरे लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए 1.5x उसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, प्लस 2.5y = 21। 2.5 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 को 100, तो मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा प्लस 2.5y इक्वल, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 जब 2.5 गुणा करेंगे तो 25 गुणा करेंगे, 25 दूनी 50। ठीक है, एक डेसिमल इसमें 50 50 2 50 55, तो यहाँ पे बच्चों में 55। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो सब घटाने में क्या करता है, नीचे समीकरण का सब चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे घटेगा तो फिर 8.5 आएगा, क्योंकि 10 में से घटा 1 9, फिर 9 में से घटा 0.5 और तो 8.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैंसिल ही होगा इक्वल, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 में से गए 4 और यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, इतना हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो यस इक्वल करते हैं 34, ये होगा नीचे 8.5। ठीक है, तो देखिए अभी दशमलव उठाएंगे तो ऊपर जो है 10 गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 340 बटे 85। अब करते हैं इसको स्टूडेंट्स हल, तो 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 5 चौक 20। बच्चों यहाँ पे x पर क्या आया, x 4 आया है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यस का मान लिखेंगे समीकरण 2 में रखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 में रखने पे थोड़ा सा आसानी से हल हो जाएगा। रखने पर ठीक है, तो हम रखते हैं 4x + y = 22। इसका क्या है 4 है, तो 4 × 4 + y = 22। तो y इक्वल क्या है बच्चों, y इक्वल 22 - 4 = 16, 16 × 6 = 22, आंसर है बच्चों 6। तो इस प्रकार से आपका आंसर आता है x इक्वल 4, y इक्वल 16 दिया था। ठीक है, तो आपका स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका आंसर आता है यस इक्वल है बच्चों 4, y इक्वल 6। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाता है इसमें। तो स्टूडेंट्स आ गए हम जो छठे प्रश्न पे देखते हैं। तो देखो जो हल कीजिए ये है इसमें, तो इसमें कुछ नियम नहीं दिए गए किस नियम से हल करना है। तो आपको देखते हैं कि अब स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें आप समीकरण को, तो आपको दोनों समीकरणों के दोनों गुणांक मतलब कि x के गुणांक और y गुणांक बराबर हैं। ठीक है, अब और जो है देखेंगे आप इसमें y प्लस में है और माइनस में है, तो y मतलब कि y का चिन्ह अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आप कि हम दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, देखिए अब समीकरण हम जब x + y = 3 और x - y बराबर रखते हैं 1 है। तो देखिए जब जोड़ते हैं तो किसी का चिन्ह नहीं चेंज होता है। जब जोड़ते हैं तो किसी भी चीज़ का समीकरण का चिन्ह बदलता नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, तो क्या करेंगे दोनों देखिए y कट गया और x जोड़ते हैं तो 2x मिलता हमको और 3 1 4। ठीक है, तो इस प्रकार से यस हो जाता है हमारा 4। ये चूँकि गुणे में होता है 2, तो पक्षांतर करने पर भाग करेगा 2 नीचे 2 दूनी 4। यस इक्वल आएगा स्टूडेंट आपका 2। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे कि x = 2 समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए इसे x + y = 3 है स्टूडेंट। तो x जहाँ है वो यहाँ पे, जहाँ x है वहाँ पर रखते हैं 2 हम, 2 + y = 3। तो इस वजह से y इक्वल जो आपका
2 सॉरी 3 यहाँ पे है और 2 इधर 75 का क्या आएगा तो फिर -2 हो जाएगा। तो आपका 3 में 2 घटे 31 का से बच्चों आपका आया आंसर कि x बराबर 2 y बराबर 3। अब इसका आप जो है सत्यापन जैसे जो है मौखिक रूप से कर सकते हैं। कैसे देखें, जैसे 2 + 1 कितना होगा, देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। अब 2 - 1 देखिए 2 - 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो अतः हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कि ये बहुत आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 2y का गुणांक, दोनों गुणांक 1 है, बराबर है। ठीक है, और x का भी गुणांक बराबर है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी तरह जो है इसमें लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो उसमें देखिए जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमें फिर चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है विलोप करने के लिए। तो इसलिए हम इसमें जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो इसलिए इसमें हम फिर जब चिन्ह अलग अलग होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि दोनों समीकरण को जोड़ने पर। तो इसको समीकरण नाम 1 देते हैं, इसको हम नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इसी के नाम से हम हल करेंगे। लिखेंगे फिर यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2 को, तो यहाँ पे फिर नीचे कॉपी करेंगे इसको हम 2x - y बराबर स्टूडेंट 1 है। देखिए आप इसको y में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 x हो के बराबर यहाँ पे 4 3 4, ठीक ना। x इक्वल है बच्चों 4 बटे यहाँ पे गुणा है, 75 करने पर भाग करेगा 4 कम 4। ठीक है, तो आंसर आपका x बराबर 1 आया। ठीक है, और x यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। ओके, इसको हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। अब लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण x बराबर है 2x + y बराबर 3 है। चूंकि ये कितना 1 है तो हम यहाँ पे 2 गुणे x यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों चीज़ों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा चिन्ह होता है, हमेशा होता है। ठीक है, या आपको ये बात याद रखना ही होगा। ठीक है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए y इक्वल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे 2 कम 2 2 का करेक्ट 75, तो यहाँ पे प्लस में y आके इधर आके माइनस में करेगा, मतलब घटेगा। तो y इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका बच्चे आपको जो है आंसर मिलता है x, इसमें दूसरे में x बराबर 1 और y बराबर भी 1 है। तो देखिए बच्चों यह है आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों देखते हैं हम, तो हमें इसमें x का गुणांक बराबर मिलता है, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1। इससे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा बच्चों, तो यहाँ पे हम 1 समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, तो गुणांक मतलब बराबर है। तो क्या करते हैं कि चूंकि इसका चिन्ह अलग अलग नहीं है तो हमको जो है इन समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और इसको लिखते हैं समीकरण 2। इसका करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 1 में 2। ठीक है, तो देखिए x + 2y = 2 आ रहा है और x - y इक्वल आ रहा है -1। तो बच्चों जो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, सबका नीचे वाले का सब चिन्ह बदल जाएगा। तो यह x देखिए x प्लस माइनस होगा तो कट जाएगा, और 2 1 ये 3 यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हो गए हैं, ठीक ना। और 2 3 यहाँ आ रहा है, तो y इक्वल बच्चों आ गया 3 और 3 ये y इक्वल 3/3 मतलब कि 1 आया आंसर। तो क्या जब जो है y मान y बराबर 1 आ रहा है, लिखते हैं कि y बराबर 1 समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण हमारा है x + 2y बराबर 2। तो y का बच्चों यहाँ पे 1 है, तो x + 2 गुणे 1 रखते हैं। ठीक है, 2। फिर बता रहे हैं बच्चों आपके कि दोनों के बीच में हमेशा गुणक चिन्ह होता है। जब चिन्ह गायब होता है दो पदों के बीच में, दो, ठीक है, 2 अक्षर के बीच में, तो उसमें बीच में हमेशा गुणक चिन्ह होता है। ठीक है, ये सब आ गया 2 - 2। देखिए बच्चों क्या आ गया, 0 है बच्चों x बराबर। तो इसमें स्टूडेंट्स यही आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर हुआ, x बराबर 0 y बराबर 1 हुआ। ठीक है, आप इसमें रख देख सकते हैं। देखिए 0 + 2 गुणे 1, 2 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 2 में जोड़ेंगे 0 तो 2 ही होगा। इस प्रकार से 0 -
2, 0-1 क्योंकि y बराबर 1 है, 0-1 बराबर -1 होगा। तो ये होगा आपका आंसर बच्चों। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी स्टूडेंट देखिए, इसमें देखते हैं ध्यान से बच्चों। तो हमें y का गुणांक बराबर दिखता है, ठीक है, लेकिन जो है दोनों का चिन्ह एक ही है, तो हमें इसको फिर घटाना पड़ेगा। अगर चिन्ह बराबर होता है बच्चों तो चूंकि हमको चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए जब घटाते हैं तब चिन्ह बदला जाता है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पे सीधे लिखते हैं। अब देखिए समीकरण भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने देखिए समीकरण लिख लिया, ठीक है। जब समीकरण हमने देखा बच्चों यहाँ पे समीकरण लिख लिया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने समीकरण लिख लिया है, तो क्या करते हैं कि अब चिन्ह को नीचे बदलते हैं। ये देखिए प्लस में है तो इसको माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस करते हैं। तो अब सबको घटाते हैं। देखिए 3 में 2 घटेगा तो 1 आएगा, मतलब x में लिखें केवल, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे विलोपन काम कर रहे हैं। क्योंकि विलोपन में एक चर विलोप हो जाता है, एक चर गायब हो जाता है। तो 4 में 2 घटे 2 आ गया, ऐसे कुल आपका आंसर 2 आया है, ठीक है। इसमें अब यहाँ आप निकालते हैं, फिर अब यही चीज़ लिखा रखेंगे कि x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण हमारा एक जो है 3x - y = 4, तो ये सब 2 है 2, तो 3 गुणे 2 रखते हैं क्योंकि 3x है, ठीक है, -y बराबर 4 है। अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ अगर बढ़ाते हैं तो मिलता है हमको -y बराबर 4 - 6, 3 दूनी 6, यही 6 बच्चों को पसंद है तो हमारा फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 6 तो y = बच्चों आएगा -2, तो माइनस में कैंसिल, y मिलता है हमको 2, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ 7वां प्रश्न आ गए हम। देखिए बच्चों यहाँ पे 7वें प्रश्न पे आ गए हम। 7वां प्रश्न है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर जांच बच्चों आपको एक प्रश्न हम कल हल करके दिखा देंगे, उसके बाद आप जो है करते रहना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर अब देखना पड़ेगा हमको किसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करना आसान होगा। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे देखो 2 3, अगर 2 3 क्लास 6 लेते हैं तो इसमें 3 दूनी 6, 2 3 6, तो मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में करते हैं 2 से गुणा, और समीकरण 2 में करते हैं 3 से गुणा, तो हमारे दोनों 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं हम, लिखते अब लिखने आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ये हम लिखेंगे। देखिए बच्चों, तो फिर क्या करते हैं कि समीकरण अब चूँकि अब इसमें 3 से गुणा करना है, 2 से, तो 2 दूनी 4, ये पहले समीकरण हो जाएगा 4x -6y बराबर 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करना है, 7 21 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 21x -6y होगा अपने पहले से ही, क्योंकि इसको हम बराबर करते तो दोनों पे 6 आना ही है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बिना कुछ सोचे विचारे हुए लिख सकते हैं इसको ऐसे। और यहाँ पे 20 दूनी 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए घटाना पड़ेगा हमको, क्या करते हैं गुणा करके, यहाँ पे बच्चों लिखते हैं गुणा करके घटाने पर, गुणा करके यहाँ पे थोड़ा सा घटाने पर, ठीक, इसमें दोनों साथ काम हो जाएगा। तो फिर नहीं तो बाद फिर लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर। तो यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, घटाने पर चिन्ह बदला जाता है। जब हमको बच्चों देखिए चूँकि कुछ चिन्ह बदलना है इसलिए हमको घटाना पड़ता है। अब चूँकि देखिए जब चिन्ह अलग अलग हो गया है सबका, तो ये सब जो है घटेंगे, तो यहाँ पे देखिए घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस घट जाते हैं। यहाँ पे घटेंगे तो 21 में से घटेगा 4, तो 17 4 21 मतलब -17 आएगा, ठीक है। ये जैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे घटेगा तो 10 में 6 गए 4, 5 में 2 गए 3 आया 34 माइनस में, ठीक है। अब देखिए माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से भी, और बाद भी कर सकते हैं इसको। 34 बटे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया 17 दूनी 34, ओके। तो x कितना आया हमारा 2 आया है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं, समीकरण x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण हमने लिखा है यहाँ पे 2x - 3y बराबर 13, अब चूंकि x बराबर 2 रखना है तो 2 गुणे x है, मतलब 2x 2 गुणे रखते हैं -3y बच्चों इक्वल 13 पहले से है, तो इसमें -3y बराबर 13 -4, ठीक है। 9 4 13 -3y इक्वल आपका 13 प्लस में
ठीक है, सॉरी 9 आया। y बराबर 9/-3, तो इसको समझते हैं 3 तरीके का 9। तो आपको बच्चों ये माइनस ऊपर आ जाएगा, आंसर आया y बराबर -3। तो इसमें देखिए x बराबर आया कितना, जो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे x बराबर आया कितना आया है, तो y बराबर आया है -3, ये है। अब बच्चों करेंगे सत्यापन, यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यापन है उत्तर की जांच कहते हैं उत्तर। तो चाहे तो आप सत्यापन करिए, चाहे आप उत्तर की जांच करिए, दोनों आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम समीकरण यहाँ पे उतार लेते हैं पहले। तो x - 3y बराबर 13 होना चाहिए था। तो यहाँ पे रखते हैं LHS में 2x और x मतलब 2, जो है y कितना है -3, तो -3 यहाँ पे, ठीक है। तो बाबा यहाँ पे RHS में 13 है, तो 2 दूनी 4 बच्चों, माइनस प्लस हो जाएगा +9, 9 4 13, 13 बराबर 13। तो आप देखते हैं बच्चों कि LHS इक्वल RHS, समीकरण 1 तो संतुष्ट कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे यहीं पे समीकरण 2 लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में लिख करके चेक करेंगे, जांच करेंगे कि हमारा आंसर जो है समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देख 7/2, क्योंकि इस बराबर 2 है हमारा इसमें उत्तर में, माइनस ये है -3, तो देखेंगे 7 दूनी 14 और माइनस प्लस 6 बराबर देखिए 20 हो रहा है। यहाँ पे 4 ये भी 20 हो रहा है, और RHS में भी 20 है, ठीक है। इस पर LHS इक्वल RHS भी आ रहा है, तुम्हारा आंसर इस प्रकार से सही सिद्ध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आप जो हर प्रश्न में, तो इस प्रकार से बच्चों आपको हर प्रश्न में उत्तर जांच करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं इसमें। अब देखो जो यहाँ पे समीकरण 2 में जो है, तो जो देखिए इसमें दोनों समीकरणों में यश का गुणांक बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा लेते हैं, यहाँ को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर लिखें। समीकरण आप एक बार लिख लेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। 17 क्या करते हैं, घटाते हैं, चिन्ह बदलते हैं सबका नीचे का, ठीक है। प्लस था, दोनों प्लस था, माइनस हो गया, ये प्लस थे माइनस हो गया। अब देखिए कटेंगे तो यहाँ पे दोनों माइनस हो गया, तो -5y हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 में कटेगा 2 तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 माइनस में, क्योंकि ये सॉरी प्लस में है, ठीक है। तो चूँकि y किलो हो गया 15/-5 का आ गया इधर, तो 5 3 15, तो y किलो चौका -3, ठीक है। अब रखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप ऐसा रख सकते हैं, या y बराबर रख सकते हैं। तो हमारा ये है समीकरण 1 3x - y इक्वल -2 बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे y कितना है -3, तो यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट अंदर -3 रखेंगे, ताकि हमारा जब किसी चिन्ह का गुणा हो तो चिन्ह हमारा सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाता है ऐसे डायरेक्ट लिखने पर। कभी कभी ये +3 हो जाएगा, देख रहे हैं, इक्वल 2। अब इसमें यहाँ पे 3x इक्वल आ गया -2 प्लस -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा बच्चों -5, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक है, ठीक है, एक ही है, समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा इधर बचा करके में, इसमें बढ़ती वहाँ पे हो रहा है भाग 3 का, सॉरी यहाँ पे इसमें यहाँ पे गुणा हो रहा है 3 का, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 3 आकर के। तो आपका स्टूडेंट आंसर आ चुका है, कितना आया है, x बराबर आया है -5/3 और y बराबर है जो -3, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे तीसरे प्रश्न में, तो इनमें देखें बच्चों कि ना तो x का गुणांक हमें बराबर मिल रहा है, ना तो y का गुणांक बराबर मिल रहा है। तो क्या करते हैं कि हम लिखते हैं समीकरण 1 में बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 है हमारा है, समीकरण 1 में क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, हमारा फिर y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो इस पास हम जो है y पद को विलोप कर सकते हैं, y पद को बैनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर
करने पर। ठीक है, तो समीकरण हमारा एक है 3x, चूँकि दो गुणा करना तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 2y बराबर 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तीनों पदों में गुणा करते हैं, ठीक है, एक में नहीं। तो x पहले से है, 2y पहले से है, बराबर 3 है। तो बच्चों देखिए दोनों का चिन्ह एक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गुणा करके घटाने पर। फिर से यहाँ पे थोड़ा भूल हमसे हो गई, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, ये पे लिखना पड़ेगा बाद में, माइनस माइनस माइनस, ये गैप हो गया 5, 6 में से घटा 1 तो हो गया 5x, प्लस में क्योंकि प्लस वाला बड़ा है वहाँ पे, 8 3 घटा तो आया 5। ओके, अब देखिए x इक्वल आपका आया 5, ये 5 होगा 75, तो 5 आ गया, 5 का 5, इसको कितना है 1। ठीक है, तो बच्चों आपका x इक्वल कितना है 1, ठीक है। अब निकालते हैं क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो बच्चों हमारा x बराबर समीकरण हमारा एक है 3x प्लस y इक्वल 4, तो x बराबर रखेंगे 1, 3 गुणे 1 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, तो हो गया स्टूडेंट्स y बराबर 4 घटे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें जो है y x का दोनों का मान हमें 1 मिल रहा है, तो आंसर होगा बच्चों x बराबर 1, y बराबर भी 1। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तो देखो जो ये 8वां प्रश्न है और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। इसका पहला सवाल है 3 गुणे स्टूडेंट x प्लस 2y बराबर 10y बराबर 5, और सर 10y प्लस 5 है। और इसमें समीकरण दूसरा है 2 गुणे x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। ठीक बच्चों, यहाँ पे समीकरण बच्चों ये पहला है, ये समीकरण दूसरा है। तो क्या करते हैं देखिए बच्चों, पहले हमको हल करते हैं समीकरण 1 को 1 से। तो देखिए आप सब देख लीजिए, तो 3x गुणा करते वहीं से, 3 दूनी 6y बच्चों 10y पहले से यहाँ पे है, प्लस 5 है। अब बच्चों देखिए 10y को y के साथ में ले जाएंगे, ठीक है, पक्षांतर करके हम स्टूडेंट यहाँ पे पक्षांतर करके y को y के साथ ले जाएंगे। ठीक है, यस को यस की जगह रखेंगे, प्लस देखो 6y पहले से है, y बढ़ जाएगा 10y, तो माइनस 10y हो जाएगा, यहाँ पे 5 पहले से ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम तो 3x माइनस 4y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 में घटेगा स्टूडेंट्स 10, क्योंकि y का गुणांक 6 10 है, 6 और 10 है, तो इक्वल हो जाएगा 5। तो हमारे बच्चों यहाँ पर समीकरण इस प्रकार से बन जाता है, थोड़ा से सरल समीकरण। अब इसी प्रकार बच्चों समीकरण 2 से देखेंगे, 2 से तो हमें मिलेगा फिर ये देखें हमारे यहाँ पे 2x हो जाएगा, गुणा होगा इसमें देखिए 2 गुणे 2 तो 4y बराबर इसे 3x पहले से है, प्लस 2 है। ठीक है, अब देखिए जो x का पक्षांतर उधर जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों 4y पहले से है, तो ठीक है बराबर हो गया, हमारे पास 2 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें 2x में घटेगा 3x, तो घटेगा होगा माइनस यस, क्योंकि एक का अंतर है, तो प्लस 4y बराबर यहाँ पे 2 आया। तो बच्चों ये हमारा समीकरण 2 का ये रूप हो गया। तो दोनों का 4 4 है बच्चों गुणा, तो इसमें हमको जोड़ लेना है, तो दोनों का चिन्ह भी अलग अलग है, प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है ना, यहाँ करते हैं 3x माइनस 4y, समीकरण 1 हमारा है पूरा 5 हो रहा है, यहाँ पर जो माइनस x प्लस 4y है बच्चों बराबर है 2। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए चिन्ह अलग अलग है, तो हमारा ये घट जाएगा, जिसको हो जाएगा यहाँ पे होगा 2x। ठीक है, यहाँ पे जो होगा 7। ठीक है, और यहाँ पे अब x निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मतलब कि इसको अगर सही बटे करेंगे तो 2 3 6 3 सही हो जाएगा, 3 होल 1/2, 3 सही बटे 2 आया। तो ये हुआ x मान बच्चों। इसी प्रकार से अब रखेंगे कि x मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे
कि x बराबर 7/2 समीकरण किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे -x है तो माइनस रख करके तब जो है x मान 7/2 है और प्लस 4y बराबर है 2। तो फिर ये माइनस सब तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो 4y इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 7/2, 2 में 4 प्लस 7/2। तो देखिएगा बराबर हो जाएगा बच्चों 11/2। अब ये 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर है गुणा में, नीचे का भाग करेगा, तो आगे बच्चों का 11/8। तो इस प्रकार से बच्चों का आंसर आया। x क्या रहा है, तो चलिए आपका x बराबर आया 7/2, मतलब कि 3 सही 1/2। y इक्वल है बच्चों 11/8। तो आप इसको कह सकते हैं 1 सही 3/8, 1 सही 3/8 कह सकते हैं इसको।